गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि ठीक ठाक होंगे। फिर से मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपको बता दूं कि जब तक सफलता आपको कब मिलेगी, जब अपने आप पे विश्वास रखेंगे। आप कोई भी काम करते हैं, जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, निगेटिव थिंकिंग नहीं रखना है। ठीक है। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है। तो आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हर क्लास के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। हर क्लास के लिए हेल्पफुल होगा। आप कहेंगे इतना आसान तरीका, बाप रे ऐसा तरीका तो हमने देखा ही नहीं था। इस तरीके से हम आज बताएंगे जो आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूं आज फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में, यानी भिन्न से दशमलव में बदलना और दशमलव से भिन्न में बदलना। आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल। ठीक है। यानी भिन्न से दशमलव में बदलना। ठीक है। यह आज का हमारा टॉपिक है। आज के बाद आप कभी भी जीवन में फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के लिए कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए, अगर मान लीजिए जहां पे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं 2/5, एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं 5/2, एक क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं मैं 7/10। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ठीक है। इसको हमको क्या करना है, किसमें बदलना है? डेसिमल में, यानी दशमलव में हमको इसको चेंज करना है। तो दशमलव में चेंज करने से पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, यानी अंश में हर से भाग देना है। ठीक है। तो देखिए, अंश मेरा कितना है 2, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ पे ये कितना है 5, यानी ये क्या है 5 से हमको 2 में डिवाइड करना है। अब देखिए, ये आपका क्या होता है, डिवाइडेंड होता है, और ये क्या होता है, डिवाइजर होता है ना। अब यहाँ देखिए, डिवाइडेंड छोटा है तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यानी डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 20 बन गया। 5 के टेबल में कितनी बार में 20 आएगा, 4। तो कितना होगा, 5 4 जा 20। 0 में से 0 कुछ नहीं, 0 में से 0 कुछ नहीं। इसके पहले 0 भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी सही है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.4। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आसान है। अब अगला देखिए, दूसरा वाला। अब 5 में किससे डिवाइड करना है, 2 से। अब अभी तो चला जाएगा ना, क्योंकि डिवाइडेंड बड़ा है, तो 2 बढ़ जाएगा, कितना आएगा 4, और यहाँ 1 रिमाइंडर बची। अब डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल बढ़ाएंगे और यहाँ 0। अब कितनी बार, 5 बार। पूरा यहाँ से कट जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2.5। समझ में आ गया? अगला देखिए, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, 10 का। अब 7 क्या है, छोटा है, और 10 बड़ा है, डिवाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे और यहाँ पे 0। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। इससे पहले हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। इस डेसिमल से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 0.7। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो, तब उसको डेसिमल में बदलना हो, 2 से 1/5,
इसको डेसिमल में चेंज करना हो तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सही करेंगे। तो 5 का 2 में 5 2 जा 10, 10 में 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 11/5। अब 11/5 को हमको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो क्या करेंगे 11 में किसका डिवाइड करेंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना यहाँ बच जाएगा 1। अब डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, पूरा 2 5 जा 5 2 जा 10 होगा, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 2.2। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि डेसिमल में, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के लिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब इसको ध्यान से देख लीजिए। अब आगे हम लोग बताएंगे कि डेसिमल से जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। अब आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको मिटा दूं ना? ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन। चलिए पूरा मिटा देता हूं। कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है जी? अब आइए देखिए, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं। एक क्वेश्चन यहां लिख दिया। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है? किसमें? दशमलव से भिन्न में बदलना, यानी डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए डेसिमल जहां पे उसके नीचे क्या लिख देंगे 1, और डेसिमल के बाद जितनी नंबर होंगे उतना 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद कितना नंबर 1 नंबर, तो 1 0 बढ़ जाएगा। नीचे जितना आया उतने का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखिए जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल भी हट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ ऊपर 5, और नीचे कितना बचेगा 10। अभी ये आंसर नहीं हुआ, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो फाइनल आंसर 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3.5 दिया है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो जहां पे पॉइंट है वहां पे क्या लिखेंगे 1। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है ना, तो 1 0 बढ़ा देंगे, और यहाँ पे जो ये नीचे आएगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटा देना और ये नंबर हटा देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 35 और नीचे 10। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, किससे डिवाइड होगा 5 से। ये कितने बार में 7 बार में, और ये 2 बार में। आंसर हो गया ये। ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे इसको भी करेंगे, पॉइंट के नीचे 1, इसके बाद कितना नंबर 2 नंबर, तो 2 0, और ऊपर वही कर देंगे। अब देखिए पॉइंट हटा देंगे, 100 हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 75, और नीचे कितना 100। 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा 75, और यहाँ 4, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब आइए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। अगर मान लीजिए 1.0003 लिखा हो, इसको हमको किस में बदलना हो
फ्रैक्शन में बदलना हो यानी भिन्न में बदलना हो, तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट के नीचे 1, कितना नंबर है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे और ऊपर भी 4 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे और नीचे कितना, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हैं, है ना, या आसानी से कर सकते हैं। कितने लोग क्या करते हैं, ये ऊपर 10 नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप अब बना लेंगे, आप गलती नहीं करेंगे, आप जीवन में इस तरह के क्वेश्चन को भूलेंगे नहीं। समझ में आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो इस प्रकार आपका हम लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना बता दिया। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और देखिए जिसको और भी बहुत सारे वीडियो मैंने परसेंटेज पे मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, और फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे मैंने वीडियो बनाया है। अगर जिसको नहीं समझ में, और 9th के भी बहुत सारे त्रिभुज से सिलेबस का जो क्वेश्चन है वो मैंने करवाया, अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो ये मेरा यूट्यूब आईडी है @इरशाद अंसारी, ठीक है, स्पेस नहीं देना है, 7906, इस पे जा करके आप सब्सक्राइब करके जो वीडियो है नेक्स्ट उसको आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9794281765। ठीक है, तो आप इससे संपर्क करके कोई भी सूचना ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल से क्लास 5 से लेकर के क्लास 10 तक का कोचिंग आपके नियर केडीएस एकेडमी पे स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और इस तरह के बहुत सारे मैं वीडियो लाऊंगा। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।